आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। कई सीटों को लेकर दलों के बीच रस्साकसी जारी है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के बावजूद भी मतभेद बरकरार है। कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। एआईएम के 22 उम्मीदवारों ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र पर अधिक फोकस किया है। ओवैसी ने कहा, सीमांचल की आवाज विधानसभा में गूंजेगी। पार्टी जल्द ही तीसरी सूची जारी कर सकती है। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में जीविका दीदियों को बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा, सरकार बनने पर दीदियों को अस्थायी नौकरी दी जाएगी। साथ ही हर जीविका दीदी को 30,000 मासिक वेतन के सुनिश्चित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हालिया भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विपक्ष ने इस मौके पर उनको स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेता ने कहा, सीएम थके हुए अस्वस्थ दिख रहे हैं। वहीं जेडीयू ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय हैं। भाजपा ने बड़ा निवेश बड़ा विकास के नारे के साथ चुनाव प्रचार में तेजी लाई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह नारा बिहार के आर्थिक बदलाव का प्रतीक होगा। अमित शाह 24 अक्टूबर को पटना में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में कई युवा और महिला चेहरों को जगह दी गई है। पार्टी ने कहा, नए जोश और नई सोच के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। वरिष्ठ नेताओं ने इसे बदलाव और प्रतिनिधित्व का संतुलित प्रयास बताया है। पटना में अपराध नियंत्रण को लेकर डीजीपी ने सख्त रूप अपनाया है। उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले पर तुरंत कार्रवाई के आदेश हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी गई है। राज्य भर में शराबबंदी अभियान को और कड़ा किया गया है। पिछले 48 घंटों में 2100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। प्रशासन ने कहा, शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नालंदा पुलिस ने 10 लाख की नकली नोटों के खेप को बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान 3 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूछताछ गिरोह के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई है। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपीएससी की 71वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट जल्द आने वाला है। आयोग ने कहा कि तैयारी अंतिम चरण में। सफल अभ्यर्थियों की सूची इस सप्ताह जारी होगा। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर परिणाम देखे जाएंगे। बिहार पुलिस में दरोगा भर्ती के लिए 1799 पदों पर आवेदन शुरू हो गया है। युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक फॉर्म भर सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से जुड़े 36 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। राज्य में 200 नए स्कूल भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने कहा, जनहित योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जाएगा। छठ पूजा और चुनाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सभी बड़े स्टेशनों पर सीसीटीवी की निगरानी बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त आरपीएफ जवानों को तैनात कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए। NH31 और NH83 पर सड़क मरम्मत कार्य शुरू हो गया। लक्ष्य है कि छठ पर्व से पहले ट्रैफिक पूरी तरह सुचारू हो जाए। संबंधित विभागों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने निगरानी के लिए विशेष टीम गठित कर दिया है। अररिया में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की है। जांच के आदेश के साथ ही राहत टीमों को मौके पर भेज दिया गया है। दरभंगा में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने रबी फसल के लिए बीज और क्रेडिट सहायता की मांग उठाई है। किसानों ने कहा, समय पर मदद न मिलने पर खेती प्रभावित होगी। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया है कि मांगों पर कार्रवाई होगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत वितरण लगातार जारी है। कटिहार और सीतामढ़ी जिलों में एनडीआरएफ की टीम सक्रिय है। फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने राहत शिविर में भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की है। सीबीआई ने लालू यादव से जुड़े मामले में 12 गवाहों की सूची अदालत को सौंपी है। इस मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर से शुरू होगी। अदालत ने सभी पक्षों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। हाईकोर्ट ने बालू माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। अब तक 42 वाहनों को सीज किया गया है। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने और नियमित रिपोर्ट देने के आदेश मिले। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को लुभाने के प्रयास पर कार्रवाई की रिपोर्ट जारी की है। अब तक 71 करोड़ से अधिक मूल्य के नकद, शराब और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। आयोग ने सभी जिलों की निगरानी और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए।
बिहार में एसीबी ने राजस्व अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। अधिकारी से 10,000 रुपया बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई शिकायत के आधार पर की गई थी। एसीबी टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नीतीश कैबिनेट ने 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 2500 करोड़ का आवंटन किया गया है। बैठक में जनहित योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने कहा विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय को समय पर परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्र नियमित रखना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। देरी करने वाले विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मंत्रालय ने परीक्षा कैलेंडर तय करने का आदेश जारी कर दिए। गया में महिला से छेड़खानी के मामले को लेकर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। घटना के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। मामले में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। अररिया में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 6 बच्चे की मौत हो गई है। प्रशासन ने प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना से गांव में शोक का माहौल है। दरभंगा में किसान संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने एमएसपी लागू करने और रबी फसल के बीज की मांग की उठाई है। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। प्रशासन ने वार्ता कर समाधान का भरोसा दिलाया है। सीतामढ़ी, कटिहार और सुपौल में बाढ़ राहत कार्य तेजी से जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने राहत शिविरों में भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था